बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भक्त भगवान केवल भक्ति के अधीन होते हैं। इधर राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ भगवान इस धराधाम पर अवतार क्यों लेते हैं? हमने सुना है भगवान ने वाराह का रूप धारण किया है, कश्यप का रूप धारण किया है और जिन भक्तों की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु अवतार लेते हैं वो क्या सभी भक्त अच्छे होते हैं? किसी को मारते क्यों है, किसी को बचाते क्यों है? कहा हमारे भगवान ना तो किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं। मारने और बचाने का काम हम स्वयं करते हैं। बस इतना है कि जो भगवान की आंखों के सामने नहीं आता वो भवसागर में डूब जाता है। भगवान ने जितने भी अवतार धारण किए सबका एक ना एक कारण होता है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान कश्यप जिनकी 13 पत्नियां हैं, जो सबसे छोटी पत्नी है जिनका नाम दिति है, जो दैत्यों की माता है। एक दिन की बात है, भगवान कश्यप के चरणों में जाकर के माता दिति ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरी सभी बहनें पुत्रवती हो गई हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। सायंकालीन की पावन बेला है। सायंकालीन की पावन बेला में भगवान कश्यप भोलेनाथ की आराधना में लीन है, आराधना कर रहे हैं। नेत्र को बंद किए हुए भगवान शंकर के सामने विराजमान हैं, क्योंकि भगवान शंकर बड़े जल्दी खुश होने वाले देवता हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया तो खुश हो गए, आपने दूध चढ़ा दिया तो खुश हो गए। एक चोर था, बड़ी चोरी करता था, तो एक दिन की बात है, चोरी करने के लिए गया तो उसको लगा कि आज मेरी चोरी कहीं नहीं हो पाएगी, मैं खाली रह जाऊंगा। वापस आ रहा था तो क्या देखा कि एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। कहा चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं। जाकर के मंदिर में पहुंचा तो भगवान भोलेनाथ तो फकरी देवता है, कुछ भी उनके पास नहीं रहता। मंदिर में चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया तो क्या देखा, घंटा लटक रहा था। कहा घंटे को कैसे खोला जाए, हाथ को उठाया तो छोटा पड़ गया। विचार किया, लाओ भगवान भोलेनाथ की लाट के ऊपर, लिंग के ऊपर खड़े हो जाते हैं और घंटे को खोल लेते हैं। तो चढ़ गया, घंटे को खोल लिया, लेकर के चल पड़ा। घंटे को लेकर के जा रहा था, भगवान शंकर प्रकट हो गए। जाकर के चोर के हाथ को पकड़ा, चोर कांपने लगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। चोर कांप रहा है कि मैंने चोरी की है, आज मुझे सजा मिलेगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? चोर ने कहा प्रभु मैं तो समझ नहीं पाया, लोग आपके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, बड़ी आपकी आराधना करते हैं, आप जल्दी मिलने वाले नहीं। मैंने तो आपके मंदिर में चोरी की है। भगवान भोलेनाथ ने कहा लोग तो दूध जल फूल ही चढ़ाते हैं और आज तू तो मेरे ऊपर स्वयं चढ़ गया, क्या चाहिए? तो वैसे हमारे भगवान भोलेनाथ देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इधर भगवान कश्यप बड़े भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ से आराधना कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा,
होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा जब 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 जाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना आप तो निराले बाबा रूप भी निराला है आप भी निराले बाबा रूप भी निराला है हाथ तेरे सोल गले सरे को की माला है हाथ तेरे सोल गले सर को का माला है आप तो निराले बाबा रूप भी निराला है हाथ तेरे सोल बाबा गले कोई माला है हाथ तेरे सोल गले सर को की माला है भक्ति तो तरस दिखाना होगा चंडे डमरू मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा जाना होगा ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा सुंदर सपना अपना जीवन होगा ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा बचाना होगा भोलेनाथ की बड़ी ही मंगलमय तपस्या कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु बेल पात्र भोले आपको चढ़ाएंगे बेल पात्र भोले आपको चढ़ाएंगे केसरिया माथे चंदन तिलक लगाएंगे केसरिया माथे चंदन आग लगाएंगे चंदन भक्तों की लाज बचाना होगा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर माता दिति बारे बारे भगवान कश्यप से कहती है कि मुझे पुत्र चाहिए। भगवान कश्यप की समाधि टूटी, माता दिति को देखा और कहा देवी इस समय सायंकालीन की बेला है, गोधूली की बेला है, इस समय पुत्र की कामना नहीं करना चाहिए। अनेकों बार से समझाने का प्रयास किया लेकिन माता दिति नहीं मानी। भगवान कश्यप ने कहा देवी गोधूली बेला में भगवान भोलेनाथ के गण विचरण करते हैं और इस समय तुम पुत्र की कामना करती हो तो ऐसे पुत्रों के ऊपर भगवान शंकर के गणों की आकृति पड़ जाएगी। लेकिन जब नहीं माना तो भगवान कश्यप ने कहा जाओ देवी तुम्हें 2 संतान होंगी, लेकिन दोनों दुराचारी पापाचारी राक्षस होंगे। ऐसी बात को सुन करके माता दिति डर गई और कहा मुझे सुंदर पुत्र चाहिए। भगवान कश्यप ने कहा देवी जो समय का असर है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जाओ तुम्हारे पुत्रों का वध करने के लिए भगवान को स्वयं माना लागे
पानी लागे भाग की नदी में पानी लागे यमुना जी को पानी लागे रानी लागे महारानी लागे यमुना जी को पानी लागे जय हो राधा राधा नाम जपत है जो नरिया टोया जो नरिया टोया राधा राधा नाम जपत है जो नरिया टोया जो नरिया टोया उनकी बात दूर करत है राधा जी को नाम राधा जी को नाम उनकी बात दूर करत है राधा जी को नाम राधा जी को नाम राधा नाम से सुफल राधा नाम से सुफल जित गाने लागे जित गाने लागे मने कार्यो कार्यो यमुना देव पानी लागे राधा नाम से सुफल जित गाने लागे जित गाने लागे कार्यो कार्यो यमुना जी को पानी लागे मेरे रस से भरोई राधा रानी लागे महारानी लागे मने कार्यो कार्यो यमुना जी को पानी लागे रस से भरी रानी लागे महारानी लागे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर भगवान ने तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते करदम जी की उम्र हो गई 60 वर्ष की, 60 साल की हो गई। 60 साल के बाद जब समाधि खुली तो क्या देखा कि संसारी के लोग विवाह करते हैं, अपने बच्चे पत्नियों के साथ में रहते हैं। करदम जी ने विचार किया कि मैं भी विवाह करूंगा, ऐसा संकल्प लिया और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा भगवान ने विचार किया कि कोई तपस्या करता है मुझे मुक्ति मिल जाए, कोई तपस्या करता है मुझे भक्ति मिल जाए, और इनको देखो ये तपस्या कर रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए। लेकिन जो सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। करदम जी तपस्या करने लगे। भगवान ने आकर के दर्शन दिया। करदम जी ने जिसमें भगवान का दर्शन किया तो कहा कि प्रभु मैं तो धन्य हो गया। भगवान ने कहा करदम क्यों, तेरा संकल्प था कि विवाह हो जाए तो मैंने तेरे विवाह की बात तय कर ली। अब तो भगवान का दर्शन करने के बाद करदम ने कहा नहीं, मैंने कोई विवाह के लिए तपस्या नहीं की थी। भगवान तो सब जानते हैं हो कि हमारे मन में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप हमसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमपिता परमात्मा तो सब देख रहा है। वो तो सब जान रहा है कि मेरे मन की क्या है, तेरे मन की क्या है। भगवान ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मन मन भावे मोड़ हिलावे, मन में इच्छा हो विवाह करने की, ऊपर से मना करता हो। कहा
यदि आपको विवाह नहीं करना था तो फिर संकल्प क्यों लिया मैंने तो तेरे विवाह की बात पक्की कर ली। जीव गर्भ में कैसे आता है, कैसे जीवन यापन करता है, हम लोग कल के पवित्र पावन प्रसंग में कथा श्रवण करें। हरि लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चे दरबार की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। कल के पवित्र पावन प्रसंग में आप लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि ऋषिराज करदम जी का विवाह हुआ, माता देहूति को साथ में लेकर के आए। माता देहूति ने देखा कि ऐसे कुटिया में सैकड़ों घोंसले ऊपर बने हुए हैं, नीचे सैकड़ों विलय बनी हुई है जिसमें मेढक सर्प बिच्छू बैठे हुए हैं। माता देहूति ने झरोखे से बाहर देखा तो एक सुंदर सा सरोवर है। ऐसे सरोवर में गाय और शेर एक साथ जल का पान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि करदम जी की तपस्या के प्रभाव से वहां के जीवों में जो हिंसा थी वो समाप्त हो गई। आज माता देहूति ने विचार किया मन में, इतना बड़ा महान संत मुझे पति के रूप में मिला है। माता देहूति ने पूछा, ऋषिवर आप कहाँ रहते हैं, आपका स्थान कौन सा है? कहा जो दिखाई पड़ रहा है ना वो आसन लगा हुआ वो मेरा स्थान है। देवी जैसे बन सके कुटिया को संभालना संभालना और मैं जरा भगवान का ध्यान कर लूं। करदम जी ने कहा देवी थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। करदम जी बैठे ध्यान करने के लिए तो करदम की समाधि लग गई, अखंड समाधि लग गई। आज माता देहूति ने मन में विचार किया कि मेरे पति देवता समाधि में बैठे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करूं। माता देहूति कपड़े को गीला करती करदम के शरीर को पोंछती, कभी फल तोड़ करके खा लेती, कभी पत्ते तोड़ करके खा लेती, कभी जल का पान करती, जीवन को व्यतीत करती। इस तरह से करते करते करदम जी की समाधि को 40 वर्ष पूर्ण हो गए। 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष में माता देहूति का शरीर वृद्ध माताओं जैसे बन गया, हाथ में झुर्रियां पड़ गई, केस सफेद हो गए। और जब 40 वर्ष के बाद करदम की समाधि खुली तो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम ने मेरी सुध ली, 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 मैं तो राम के बाट निहारूं। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जैसे देखा तो माता देहूति दौड़ करके आई, आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा जय हो जय हो। आज करदम जी ने देखा कि मेरी कुटिया में कोई वृद्ध मैया घूम रही है। करदम जी ने कहा देवी आपका परिचय क्या है, आप कौन है? आज माता देहूति ने विचार किया कि ये मेरे पति देवता मेरा परिचय पूछ रहे हैं। माता देहूति ने कहा ऋषिवर याद है
आज के 40 वर्ष पहले मनु महाराज आए थे, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में किया था। करदम जी ने कहा, देवी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे देवहूति, तू तो राजघराने की कन्या है, मेरे लिए इतने सारे कष्टों का सहन किया, तू पिता के घर क्यों नहीं गई? बच्चा पैदा होता है तो सब प्रथम में क्या करके रोता है। क्या का मतलब कि मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। जन्म लेने से पहले ये जीव मुक्त रहता है, भुक्त रहता है, शुद्ध रहता है। किस प्रकार से? जैसे आकाश में बादल छाते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और मूसलधार वर्षा होना, वर्षा होने लगती है। जो वर्षा का जल है जब आकाश से निकलता है तो जमीन पर गिरने से पहले सुंदर रहता है, पीने के योग्य रहता है। ऐसे जल को चाहे तो हम पी सकते हैं, लेकिन जब इस धराधाम पर वो जल की बूंदें पड़ती है, वर्षा का जल पड़ता है तो मिट्टी में मिल जाता है, मैला हो जाता है, पीने के योग्य नहीं रहता है वो जल। उसी प्रकार से जब ये जीव संसार में आता है तो भगवान की माया पकड़ लेती है। बाबा जी ने लिखा, भूमि परत भाव, भूमि परत भावर पानी, जिंदगी में माया लगतानी। भूमि परत भावर पानी, जिंदगी बहेगा लाल पटानी। भूमि परत भावर पानी, जिंदगी बहेगा लाल पटानी। इस प्रकार से पानी का बूंद वर्षा का जल मिट्टी में मिलता है, मैला हो जाता है। उसी प्रकार से जब ये जीव संसार में आता है तो भगवान की माया पकड़ लेती है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। जिसके अंतरात्मा में माया आकर के विराजमान हो जाती है तो परमात्मा को आने में संकोच। बच्चे को रोना आता है और जैसे रोना प्रारंभ करता है तो माताएं समझती है कि मेरा बालक भूखा है, सो दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। बच्चे के अंदर क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, बता नहीं सकता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है और जब बड़ा हुआ तो माता में ममता हो गई, पिता में अनुराग हो गया और जीव बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए जाने लगा। पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, डिग्री प्राप्त कर ली और उसका भी विवाह हो गया। अब तो माता पिता सब कुछ भूल गया, अब तो वही होगा जो श्रीमती जी का आदेश होगा। उनके आदेश के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके भी बच्चे हो गए, अब तो मूलन छेदन करना है, पढ़ाई लिखाई करवाना है, बच्चे का विवाह करवाना है। अंतो गत्वा जो भगवान से जीव वादा करके आया था उस वादे को भूल जाता है और एक दिन मरने का समय आ जाता है। जो परमपिता परमात्मा से गर्भ में वादा किया वो भूल गया, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तब से हम लोग बढ़ते नहीं है, घटने लगते हैं। ये तो एक हमारा अज्ञानता है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े हो रहे हैं।
सब काम हो रहा
वृंदावन बिहारी लाल की तुलया मलवे नापे ना स्वर्गम पुनर्भवम भगवत संगस्या मृत्या किमावश्यम चंद्रकम पया। कल के पवित्र पावन प्रसंग में कथा के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण किया कि ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया, लौट करके आए और राजा बन गए, राज्य देखने लगे। ध्रुव जी के जो पिता हैं जिनका नाम उत्तान पाता जंगल में चले गए, जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और इधर ध्रुव जी महाराज का जो चचेरा भाई था जिसका नाम उत्तम था, उत्तम बड़ा उलट था, दुराचारी था, पापाचारी था। एक दिन की बात है, जाकर के महाराज कुबेर के बगीचे में पहुंचा, उनके बगीचे को तोड़ने लगा, उजाड़ने लगा, उखाड़ने लगा। यक्षसों ने बहुत समझाया, ऐसे बगीचे को बर्बाद क्यों करते हो, क्या कारण है? नहीं माना तो सभी यक्षसों ने मिलकर के मार दिया। जिस समय अपने भाई की मृत्यु का समाचार ध्रुव को मिला तो ध्रुव की बड़ी संख्या में सेना के साथ में चल पड़ी युद्ध करने के लिए। अपने मन से विचार करो, जिस जीव को एक बार परमपिता परमात्मा का दर्शन हो जाए, दर्शन मिल जाए, उसके अंदर कभी युद्ध की भावना जागृत नहीं हो सकती, कभी युद्ध करने की अभिलाषा प्रकट नहीं हो सकती, नहीं आ सकती। आज ध्रुव जी महाराज चल पड़े, जा रहे हैं तो रास्ते में प्रहलाद जी आए और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा, राजन जो कार्य को तुम कर रहे हो ये भगवान के भक्तों का लक्षण नहीं है, उनका कार्य नहीं है। युद्ध का परिणाम बड़ा भीषण होता है। युद्ध में लाखों माताएं विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तुम तो भगवान के परम लाडले भक्त हो, युद्ध करने के लिए क्यों जा रहे हो? बड़ा सुंदर उपदेश दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव के मन में जो युद्ध करने की अभिलाषा थी वो समाप्त हो गई। हमको जीवन में क्या करना है, किस रास्ते से चलना है, कौन सी बात अपनाना है, ये जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस रास्ते से हमारे वयोवृद्ध बूढ़ बुजुर्ग जाते हैं उसी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए, जिसे परंपरा कहा जाता है। ये तो कलयुग का कलिकाल है, कलयुग का प्रभाव है कि लोग माता पिता की बात नहीं मानते। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया उनको अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। पिता तो जीवन में यही चाहता है कि पुत्र हमारे जीवन का सहारा बनेगा। हमको जीवन में ये करना चाहिए कि जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाएं तो जिस प्रकार से एक मैया अपने छोटे से बच्चे की देख रेख करती है उस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये तो सच है कि भगवान है धरती पे रूप माँ बाप का। आप किसी भगवान का नाम लेकर के देखिए, लक्ष्मी तब नारायण, सीता तब राम, राधे तब श्याम, माता तब पिता। इसलिए जिन माता पिता ने पास पोस करके बड़ा किया ऐसे माता पिता की सहायता करनी चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में
प्रणवत बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार। बारंबार हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो तो कभी ना जाई चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वो तो कभी उद्धार न पाया। पुलिस कर कर चल न सिखाया, ममता की शीतल छाया। पुलिस पकड़ कर चल न सिखाया, हमने के शीतल छाया। इनकी गोदी में पल कर हम, इनकी गोदी में पल कर हम कहलाए होशियार कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। बाप पिता के चरणों में करना बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार। हरि पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, सच्चे पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, सच्चे पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरुवर में करना बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हरि राधे अंधकार को दूर
अंत मिलन तेरा बताया। यदि परमपिता परमात्मा से मिलना है तो ये माँ मानव शरीर के ही माध्यम से सुलभ है। इतना ही नहीं, देवता भी तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मानव बनाना, क्योंकि मानव शरीर के माध्यम से हम उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो बड़ी ही कृपा है भगवान की। एक नहीं, दो नहीं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, जीव जंतु बनना पड़ता है। नाना प्रकार की यातनाओं को भोगने के बाद तब जा करके ये मानव का देह मिलता है, मनुष्य की शरीर मिलती है। इसलिए ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु कृपा से मन पाया, संत मिलन की साज सजाया। संत मिलन के साज सजाया। सबकी मोह में सेव बनाया। सब जीवों में से बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देता है पार। हम कर दिया बड़ा उपकार, हम कर दिया बड़ा उपकार, हम कर दिया बड़ा उपकार। माता पिता के चरणों में आनंद वृंदावन बिहारी लाल की। आज के जाने का समय आया वैकुंठ को, तो भगवान के धाम से सुंदर विमान आया। यानी भगवान ने ध्रुव जी को लाने के लिए स्पेशल सवारी की व्यवस्था की, भेज दिया। भगवान के दिव्य चार पार्षद बैठे हुए हैं, और जैसे ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने लगे, जैसे बैठने को चाहा तो तुरंत वहां एक देवी आ गई। देवी जी ने कहा, ये मेरा देश है, यहाँ की मैं मालकिन हूँ, पहले मुझे स्वीकार करो, फिर चाहे वैकुंठ में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ध्रुव ने पूछा, देवी आपका परिचय? कहा, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, ये मृत लोक है, यानी पहले मर जाओ फिर चाहे जहाँ जाओ। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की तरफ देखा, भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, जरा मृत्यु देवी से कहो अपने सर को नीचे झुका ले। और जैसे मृत्यु देवी ने ध्रुव ने देवी को इशारा किया, अपने सर को नीचे झुकाया कि कहा, देवी मैं स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन जरा सर को नीचे झुका लो। और जैसे सर को नीचे झुकाया तो ध्रुव जी ने अपना पैर मृत्यु देवी के सर के ऊपर रखा और जाकर के विमान में बैठ गए। सज्जनों, मृत्योर्गनिं पदं दत्त्वा आरुहाद भूतं गृहे। ध्रुव जी महाराज जाकर के विमान में बैठ गए। विमान आगे की तरफ बढ़ा तो ध्रुव जी ने कहा, ठहर जाओ, मैं भूल गया। कहा, क्या? कहा, मेरी मैया नहीं आई। ध्रुव जी ने जब पार्षदों से कहा तो पार्षदों ने कहा, आगे देखो।
जिस मैया ने तुमको इतना ज्ञानवान बनाया, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, वो मैया कितनी बड़ी ज्ञानी होगी। देखो उनका रथ आगे की तरफ जा रहा है। ध्रुव जी महाराज जाकर के भगवान के वैकुंठ में पहुंचे और पहुंचने के बाद भगवान उनकी भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और कहा ध्रुव जाओ, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक लोक प्रदान करता हूँ। और एक लोक ही दे दिया जिसका नाम ध्रुव लोक पड़ा। आज भी ध्रुव जी महाराज आकाश मंडल में विराजमान रहते हैं, ताराओं के मध्य में। जब हम दिन में कोई काम करते हैं तो भगवान सूर्य को साक्षी मानते हैं, जब रात्रि में कोई काम करते हैं विवाह इत्यादि में तो ध्रुव तारा को साक्षी मान करके कार्य को संपन्न किया जाता है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से ध्रुव जी के जो पुत्र हैं जिनका नाम उत्कल है, उत्कल के पुत्र अंग हुए और अंग के पुत्र बेन जी हुए। बेन बड़ा उदंड था, अभिमानी था और भगवान स्वयं कहते हैं यदा देवेश विप्रेषु गोसेयं यस्य साधसु धर्मे मयि च विद्येषु सावा आसो विनश्यति। देवताओं के प्रति, गौओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और वेदों के प्रति यदि कोई मन में दुर्भाव लाता है तो मैं उसको विनाश कर देता हूँ, उसको नष्ट कर देता हूँ। वो मेरा चाहे अपना ही परिवार क्यों ना हो, उसको मैं नहीं छोड़ता। एक दिन संतों ने विचार किया कि बेन को समझाना चाहिए, तो सभी संत मिलकर के आए। महाराज बेन को समझा रहे थे, समझाते समझाते जब नहीं माना तो बेन की मृत्यु हो गई। संतों ने विचार किया कि बिना राजा के ये प्रजा कैसे रहेगी, तो बेन के शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया और मंथन करते करते बेन के शरीर के द्वारा महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। तो दूसरी तरफ अर्चिता का प्रादुर्भाव हुआ जो साक्षात लक्ष्मी है। दोनों का विवाह हो गया और अपने राज्य को प्रारंभ करते हैं। महाराज बेन जो पाप कर्म किए थे उसका परिणाम ये हुआ कि लोग अपने खेत में 1 किलो अन्न यदि बो दें तो आधा भी पैदा नहीं होता। दुर्भिक्ष पड़ गया, वर्षा का होना बंद हो गया, क्योंकि जब इस धराधाम के ऊपर कोई अत्याचार करता है, प्राकृतिक के साथ में खिलवाड़ करता है, छेड़छाड़ करता है, तो प्राकृतिक सारे समाज को एक साथ में दंड देती है, दंडित करती है। इधर इस प्रकार से जब दुर्भिक्ष पड़ा, महाराज पृथु ने अपने राज दरबार को खोल दिया। कहा सभी लोग आकर के यहाँ पर भोजन करेंगे। एक दिन ऐसा समय आया कि महाराज पृथु का जो विशाल भंडार था खाली हो गया, मात्र 1 गिलास जल बचा, पानी बचा। आज देवी अर्चिता ने महाराज पृथु की तरफ देखा। महाराज पृथु ने कहा जल को लेकर के भगवान का भोग लगाओ, मैं इसी को पान करूंगा। भगवान को अर्पित किया, जल को हाथ में लिया, जल को पीने वाले थे, तब तक भगवान स्वयं एक चांडाल का वेश बना करके आ गए। बड़ी जोर से आवाज दिया, राजन मैं प्यासा हूँ, मेरे साथ में 5 कुत्ते हैं, वो भी प्यासे हैं, मैं भी प्यासा हूँ। महाराज पृथु ने
कहा नहीं नहीं, मेरे राज्य में तुम प्यासे नहीं रह सकते, ये जल लेकर के जल का पान करो। जल को लेकर के दे दिया और महाराज पृथु के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। और जैसे आंसू गिरने लगे तो भगवान प्रकट हो गए और कहा राजन मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे सो मिलेगा। महाराज पृथु ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि संसार में जितने भी दुखी लोग हैं उनकी अंतर आत्मा में मैं बैठ करके दुख का अनुभव करता रहूं। कहा नहीं, अपनी प्रजा को कर्म करने का उपदेश दो। देखते देखते आकाश में बादल छा गए, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलधार वर्षा होना प्रारंभ हो गया। बारिश हो रही है। इधर महाराज पृथु ने विचार किया कि वर्षा हो गई फिर भी इस पृथ्वी के द्वारा कुछ प्रकट नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, तो धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और बात पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। जिस समय मारने के लिए दौड़े तो माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और कहा राजन मुझे मार करके क्या मिलेगा? अपनी प्रजा को कर्म करने का उपदेश दो। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येवाभिनीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मण्येवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म के अनुसार होती है। राजन आप अपनी प्रजा को कर्म करने का उपदेश दो, क्योंकि कभी भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए, सदैव कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भगवान ने बढ़िया सुंदर हाथ दिया है, पैर दिया है, मुख दिया है, नेत्र दिए हैं। अच्छा बताइए, नेत्र माने आप लोग समझते हैं? आई माने आप लोग नहीं समझते हैं क्या? नेत्र 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 माने होता है आंख या आई कहा जाए। नेपाल में क्या कहते हैं? आई। आँखा। तो अब नेत्र की बात आ गई। एक जगह पर हमारे स्वामी जी की कथा चल रही थी, तो कथा में पंडाल के सामने 4 लोग बैठे थे, कथा सुन रहे थे। तो ठीक सम्मुख बैठे थे तो चारों बैठे बैठे सो रहे थे, क्योंकि कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। तो स्वामी जी ने देखा तो बुलाया, कहा इधर आइए। आए, कमंडल में जल था, जल माने पानी, पानी को दिया, कहा जाओ चारों लोग अपने नेत्र को धुल करके आओ। चारों कमंडल को लिए बाहर गए पंडाल के। तो चारों सोच रहे हैं कि नेत्र माने होता क्या है। एक ने कहा नेत्र माने मूड होता है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जान पाए, नेत्र माने कान होता है। कहा फिर नहीं जान पाए। कहा तब? कहा नेत्र माने मुंह होता है। चौथे ने कहा तुम लोग कोई नहीं जान पाए। कहा तब? कहा नेत्र माने पैर होता है, पैर माने गोड़। कहा नेत्र माने पैर होता है। अब चारों की राय पास हो गई कि हाँ ठीक है, नेत्र माने पैर ही होता है। कहा एक कमंडल पानी है, जल है, एक कमंडल पानी से यदि हम लोग डाल करके धुलेंगे तो नेत्र धुल नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं कि उसी कमंडल में अपने पैर को डालते हैं, नेत्र को, और बाहर निकालते हैं।
अब चार ने कमंडल में पैर डाला, बाहर निकाला, तीन का तो धुल गया, जो चौथा वाला था उसका पैर थोड़ा मोटा था, अब तो जा करके कमंडल में फंस गया। तीन लौट करके आए, आकर के बैठे तो स्वामी जी ने फिर पूछा कि तुम लोग गए थे, चार आए तीन, क्या कारण है? तीनों ने कहा महाराज उनका जो नेत्र था थोड़ा मोटा था, सो कमंडल में फंस गया, तो इसलिए नेत्र माने आंख होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने मुझे सुंदर हाथ पैर दिया है, नेत्र दिए हैं, मुख दिया है, तो कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप एक कमरे में बंद हो जाएं, ताला लगा दें, चाबी अपने पास रख लें और फिर कहें कि मेरे भाग्य में लिखा होगा तो भोजन मिलेगा, तो मिलने वाला नहीं है। भोजन करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। भगवान तो कहते हैं कि प्रभु को कर बुलंद इतना, प्रभु को कर बुलंद इतना, हर तकदीर के आगे प्रभु बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो माता पृथ्वी ने समझाया कि राजन आपकी जो प्रजा है वो कर्म नहीं करती है, अपनी प्रजा को कर्म करने का उपदेश प्रदान करो, आपके पृथ्वी के ऊपर खुशहाली छा जाएगी। बड़ा सुंदर उपदेश प्रदान किया महाराज पृथु ने। सारी प्रजा कर्म करने लगी और भगवान तो कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को करते हुए मेरा चिंतन किया जा सकता है। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निभाना। हम घर में भोजन बनाते हैं तो भगवान को याद कर सकते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं तो भगवान को याद कर सकते हैं। तो प्रत्येक कार्य को करते हुए परम पिता परमात्मा को याद किया जाए। कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। हर क्रम के स्थल में रहता है जन हित अपना, हर क्रम के स्थल में रहता है जन हित अपना। जग काल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो जाहे सपना। सहज में छूटे ना,
में ऐसे कामनी लूटेरा कामनी लूटेरा अपनी देवो हवा बाण संसार में जीव कोई रोटेना जीव कोई रोटेना इतने देवो हवा बड़ा रोटेना हम सब परिवार रहे रोटेना इतने देवो हवा बड़ा रोटेना हम सब परिवार रहे हरिलाल की भागवत महापुराण की। अरे आज भगवान का जन्म है? आपके गांव में आज भगवान पैदा होंगे तो कम से कम आप तो जयकारा लगाओ। देखो सुल्तानपुर में कथा चल रही थी, हमको लगता है कि आप लोग इसलिए जयकारा नहीं लगाते हैं। सुल्तानपुर में कथा चल रही थी तो एक माता जी थी, तो आकर के सबसे आगे बैठ जाएंगे और जैसे कथा प्रारंभ हो तो रोना प्रारंभ कर दें। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वां दिन आ गया और 5वें दिन में सभी लोग भगवान का मंगल सोहर गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन मैया जी बैठी रो रही थी। तो जो हमारे अर्गन वादक हैं अवस्थी जी ने इन्होंने बुलाया, कहा हे अम्मा मैं आओ। आकर के पहुंची, कहा ये बताओ तो रोवत काहे हो? सभी लोग भगवान का जन्म मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, काहे रोवत हो? तो माता जी ने कहा ओ हमारे बेटवा, ये जिन पूछा कि हम काहे रोहित है? कहा नहीं बताइए। माता जी ने कहा मत पूछिए। कहा नहीं बताना पड़ेगा। तो अंत में बताया माता जी ने, कहा हम क्या बताएं, जब से यहाँ पंडाल में आकर के हम पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं कि आप लोग चिल्लाते रहते हैं, गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक पड़वा था। पड़वा तो समझते होंगे ना, भैंस के बच्चे को पड़वा बोलते हैं। तो हमारे पड़वे को एक बार चिल्लाने की बीमारी हो गई। बेचारा चिल्लाता रहा, अनेकों अनेक डॉक्टर वैद्य आए, लेकिन उसके जो चिल्लाने की बीमारी थी वो ठीक नहीं हो पाई। और 7वें दिन गोविंदाय नमो नमः हो गया,
हम ये देखते हैं कि आप लोग चिल्लाते रहते हैं तो बड़ा डर लगता है। तो ऐसी बात नहीं, आप लोग जयकारा लगाइए, आज भगवान का जन्म होगा, खुशियां मनाइए। आज इसको दुबरीपुर नहीं रखना है ना, आज इसको वृंदावन धाम बना देना है। प्रेम के बस भगवान भी बंध जाते हैं, प्रेम के बस भगवान भी बंध जाते हैं, वैकुंठ धाम को छोड़ चले आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इधर महाराज पृथ्वी जी ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा। और पहले का नियम था कि जो अपने जीवन में 100 यज्ञ करता था वो इंद्र बन जाता था। 99 यज्ञ चल रहा था तो इंद्र आए और महाराज पृथ्वी के घोड़े को चुरा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी इंद्र बन जाए। महाराज पृथ्वी ने कहा मुझे 100 यज्ञ नहीं करना है, मुझे इंद्र नहीं बनना है। 99 यज्ञ को पूर्ण करके छोड़ दिया। इधर जब यज्ञ की पूर्णा होती हुई तो भगवान का अपना करते हुआ कहा तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी यज्ञ से मैं बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। महाराज पृथ्वी ने कहा मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे शरीर में 1000 कान हो जाएगा। कहा 1000 कान लेकर के क्या करोगे? लोग तो 2 कान का उपयोग नहीं कर पाते, 1000 कान लेकर के क्या करोगे? अच्छा, एक व्यक्ति था, उसने कहा कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, मानव को बनाया, तो हमको लगता भगवान के पास दिमाग नहीं था। कहा क्यों? कहा जब सुनाई कान के क्षेत्र से पड़ता है ना, जो कान में छेद बना है। कहा जब सुनाई कान के छेद से पड़ता है तो फिर ढक्कन की क्या आवश्यकता था? ये ढक्कन लगा है ना, इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता है कि है। आप लोग तो इतना तो जानते हैं ना? नहीं। कहा भगवान ने विचार किया क्या कि कलयुग में लोगों को चश्मा लगाना पड़ेगा और बिना ढक्कन के चश्मे का डंडा रुकने वाला नहीं है। तो महाराज पृथ्वी ने कहा मेरे शरीर में 1000 कान हो जाएंगे। भगवान ने कहा इतना कान लेकर के क्या करोगे? कहा मैं आपकी कथा सुनूंगा और इतनी कथा सुनूं कि कभी जीवन में मेरी वृद्धि ना हो, मेरा अभाव ना हो, मैं जीवन पर्यंत आपकी कथा को सुनता रहूं। भगवान ने सुंदर सा वरदान दिया, चले गए। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि इनके वंश में आगे चल करके अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान के पुत्र हविवर्धन हुए और हविवर्धन के पुत्र राजा प्राचीन बही हुए। राजा प्राचीन बही ने भी अपने जीवन में 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गई। आज देवर्षि नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए चल पड़े। इस प्रकार से देवर्षि नारद जाकर के पहुंचे। राजा प्राचीन राजा ने देखा तो बड़ा सुंदर स्वागत किया। आओ महाराज, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं तो धन्य हो गया। कहा आपके आने से आज ये मेरा यज्ञ सफल हो गया। जैसे देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे तो देवर्षि नारद के नेत्रों से आंसू बहने लगे। राजा प्राचीन बही ने यज्ञ मंडप में न जाने कितने घोड़े और बकरों की बलि को चढ़ा दिया। देवर्षि नारद ने कहा राजन, मैंने संसार में पापी तो बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। राजा प्राचीन बही ने कहा क्या कह रही हो? मैं तो यहाँ पर यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ के माध्यम से मैंने पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया।
हजारों मन दिल, हजारों मन चावल, हजारों मन जौ की मैंने आहुति कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जानते हो संत तुमने क्या पाप कर्म किया है, देखना चाहते हो? देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि राजा प्रचिनबही को दिया तो आकाश में क्या देखा कि सभी घोड़े और बकरे मुख को फैलाए हुए खड़े हैं। राजा प्रचिनबही ने कहा, महाराज मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जैसा शास्त्र में जैसा वेद में लिखा हुआ है वैसा मैंने किया। कहा क्या लिखा है? कहा पशुवन आल भेदनम, कि यज्ञ में पशु का आल भेदन किया जाए। देवर्षि नारद ने कहा, आल भेदन का मतलब होता है छूना मारना नहीं। यदि हम आल भेद का मतलब समझ लें कि मारना होता है, तो जब पंडित जी कन्या का विवाह करवाते हैं तो विवाह में आता है ततो वरम कन्याया आल भेदनम, यानी वर कन्या का आल भेदन करें। और यदि आल भेद का मतलब हम समझ ले कि मारना होता है जब वर कन्या को मार देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब वर कन्या का वध कर देगा तो फिर विवाह कैसे होगा? आल भेद का मतलब होता है छूना। हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो ऐसे यज्ञ में दो वस्तुओं की आहुति देना चाहिए। अभिमान माने होता है घोड़ा और क्रोध माने होता है बकरा। ऐसे अभिमान रूपी घोड़े और बकरे की आहुति देने को बताई गई है। देवर्षि नारद ने राजा प्रचिनबही को बड़ा सुंदर पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया। कहा राजन, एक अज्ञात नाम का जो संसार में घूमने के लिए निकला, भ्रमण करते हुए पहुंचा तो उसने एक सुंदर से नगर को देखा जिसमें 10 दरवाजे बने हुए हैं। ऐसे सुंदर से नगर को देख करके नगर में प्रवेश किया। 10 दरवाजे का कौन सा नगर है? ये हमारा शरीर है। ऐसे शरीर के अंदर में जब प्रवेश किया तो क्या देखा? ऐसे मन के अंदर एक बहुत सुंदर नारी है। नारी कौन है? बुद्धि। ऐसे नारी के ऊपर मुग्ध हो गया और उसके साथ में विवाह कर लिया। इसकी 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां। ऐसे नगर में वास करने लगा, निवास करने लगा। हमारे परमपिता परमात्मा जब शरीर का निर्माण किया तो कितना सुंदर ढंग से बनाया। सबसे पहले बुद्धि को रखा है कि हम खूब विचार कर ले, खूब देख ले। फिर नेत्र को दिया कि परीक्षण कर ले। फिर नासिका को दिया कि उसकी सुगंध को ले ले। और फिर मुख दिया है। पशुओं का शरीर सम होता है, बराबर होता है, लेकिन जब मानव के शरीर का निर्माण किया तो सबसे पहले बुद्धि को रखा। बनाए गई मेरे कारीगर ने इतनी सुंदर बकरी बनाए। इतनी सुंदर बकरी इतने सुंदर महल का निर्माण किया। बकरी इतनी अजब बनाई, लकड़ी बकरी इतनी अजब बनाई, लकड़ी बकरी इतनी अजब बनाई, लकड़ी बकरी इतनी अजब बनाई, बनाए गए मेरे कारीगर ने इतनी सुंदर बकरी बनाए।
कोठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी। 5 कोठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी। हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतम गुण। ऐसे 3 गुणों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 कोठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी। 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 जब जब कोठरी उजड़न लागी, जब जब कोठरी उजड़न लागी, गाँव इलाका सकरी बनाए के कारी करने कैसे सुंदर बकरी। बनाए के कारी करने बनाए के कारी करने सुंदर बकरी। सुनो भाई साधु छोड़ो माया मकरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु छोड़ो माया नगरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु छोड़ो माया मकरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु छोड़ो माया मकरी। बनाए दे मेरे कार्य करे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तो क्या संभाले, इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। यदि लोग ये जानते कि भगवान के पास घूस चलेगा तो वहां भी पहुंच जाते कि घूस हमसे ज्यादा लेना और हमको कभी मत बुलाना। तो अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तो क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका भी किराया नित्य भरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस जवानत न होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी। फिर हो कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। मेरी न मानो तो यमराज तो मनाएंगे, तेरे हर्म कर्म डंडे से मार मार चुकाएंगे। घोर नरक बीच कष्ट सहना पड़ेगा, घोर नरक बीच कष्ट सहना पड़ेगा।
काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक दिन सभी लोगों को इस संसार को छोड़ करके परमपिता परमात्मा के पास में जाना है। अरे राजन, ये जितने भी आकाश में जीव जंतु मुख को फैलाए हुए खड़े हैं, सभी तुमसे बदला लेंगे। बिना बदला लिए तुम नहीं जा सकते। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधार्यताम आत्मा प्रतिकूलानि परेशाना समाचरित। देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया राजा प्राचीन वही को। राजा प्राचीन वही के समझ में आ गया, यज्ञ को करना बंद कर दिया और स्वयं जाकर के भगवान की तपस्या में लीन हो गए।